हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.2 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड एरिया रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के ऊपर ही बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी के ऊपर बेस्ड है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पर आपको इक्वेशंस ऑलरेडी दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्टिसेस दैट मीन्स पॉइंट्स की फॉर्म में दिया हुआ था, पॉइंट्स की हेल्प से आपने इक्वेशंस निकाली थी। यहाँ पर अब आपके पास इक्वेशंस ऑलरेडी हैं। अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हम वर्टिसेस निकालेंगे एंड हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे ट्राइंगल का एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, राइट। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले लेट कर लेंगे अपनी इक्वेशंस को। लेट द इक्वेशंस बी, इसको 1, इसको 2 एंड इसको 3. सो इक्वेशन नंबर 1 इज दिस, 2 इज दिस एंड 3 इक्वेशन इज दिस। सो हम क्या करेंगे, आपको पॉइंट्स निकालने होते हैं तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस हैं और हम पॉइंट्स बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। सो अभी भी प्रीवियस एक्सरसाइज 8.1 में भी आपने बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट्स निकाले थे। जब भी आपकी कोई 2 इंटरसेक्ट होती थी लाइंस या पैराबोला या लाइन, जो भी इक्वेशंस इंटरसेक्ट होती थी, आप उनकी हेल्प से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते थे और पॉइंट्स आते थे। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन 1, 2 को हम सॉल्व करेंगे एक साथ, देन 2, 3 को एक साथ सॉल्व करेंगे, देन 1, 3। बिकॉज टू मेक अ ट्राइंगल आपके पास 3 वर्टिसेस तो होनी चाहिए। सो हमारा जो प्रोसेस है 3 ट्राइंगल की वर्टिसेस फाइंड आउट करने के लिए, द प्रोसेस इज दिस वन। सो इक्वेशन इज y is equals to 2x plus 1 and y is equals to 3x plus 1. So मैं y की जगह 3x plus 1 रख सकती हूँ। So 3x plus 1 is equals to 2x plus 1. So 3x minus 2x and इधर 0, 1 minus 1, right? So यहाँ पे क्या वैल्यू आई? x is equals to 0. So जब मैंने इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया, मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है एक बार? 0. So अब मैं ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो मेरी y का पॉइंट क्या आया है? 1. सो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करने के बाद आपके पास 0,1 एक पॉइंट निकल के आ चुका है, जिसको आप नेम दे सकते हो a, ठीक है। इसी तरह से अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 एंड 3 को। सो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, मेरे पास एक y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 है, एक x की वैल्यू क्या है? 4 है। सो यहाँ पर मैं x की वैल्यू इसमें डालकर y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, राइट। दैट मीन्स 13। सो मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है एंड आपके पास x की वैल्यू ऑलरेडी है। दैट मीन्स आपका अनदर पॉइंट सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या है? 4,13, जिसको आप पॉइंट दे दो b, ठीक है। अब इसी तरह से लास्ट इक्वेशन हम किसके साथ सॉल्व करेंगे? इक्वेशन 1 के साथ। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। सो एक मेरे पास x इज इक्वल्स टू 4 ऑलरेडी वही पॉइंट है, x के लिए आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, एक पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर x की वैल्यू डालकर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? y की भी, दैट मीन्स 9। सो द अनदर लास्ट पॉइंट, आप उसका कोई भी नेम दे सकते हो और आप ये नेमिंग बाद में भी कर सकते हो आफ्टर प्लॉटिंग योर ग्राफ। सो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट अनदर आया है 4,9। सो आपके पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं एक ट्राइंगल को प्लॉट करने के लिए ग्राफ पे। सो लेट्स मेक द ग्राफ नाउ। सो आपका जो फर्स्ट पॉइंट था दैट मीन्स 0,1। सो 0 यहाँ पर x पे, y पर 1। सो 0,1 कहीं यहाँ पर जाकर हम पॉइंट बना लेते हैं। सो 0,1 हमने एक पॉइंट बना लिया है। नेक्स्ट पॉइंट था 4,3, दैट मीन्स x का पॉइंट 4 एंड y का पॉइंट 13। सो सबसे ऊपर वाला पॉइंट मैं यहाँ पे मान लेती हूँ 4x का पॉइंट, y 13 का पॉइंट। सो 4,13 हमारा अनदर पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो गया है, जिसको हम कंबाइन कर सकते हैं। अनदर पॉइंट हमारा था 4,19। सो अगेन x पर 4 यही रहेगा, पॉइंट जो है 4,9 अगेन 4 यहाँ पर ही है एंड y पर 9 13 से ऑब्वियसली कम होगा। तो सपोज मान लो यहाँ पर, सो यहाँ पर हमारा 4 एंड 9 पॉइंट, ये रहा हमारा
थर्ड पॉइंट। तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल बन के आया है आफ्टर प्लॉटिंग ऑल द 3 पॉइंट्स, वो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये जो आपका ट्राइंगल है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। हमें चाहिए क्या? दिस शेडेड रीजन, दिस शेडेड ट्राइंगल, राइट? इसकी वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 4। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। तो ये पॉइंट दोनों क्या है? इसी लाइन पर ही हैं। तो ये वाला पॉइंट नीचे आकर जब y की वैल्यू कुछ नहीं होगी तो दैट मीन्स 4,0 होगा ये पॉइंट। ये जस्ट नीचे पॉइंट हम इसलिए चाहते हैं ताकि हमें ये पूरे एरिया की जो लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक हम अगर पुट करना चाहें तो हमें लिमिट्स लगाने में कोई परेशानी ना आए, ठीक है? तो हमारा जो ये पूरा एरिया स्टार्टिंग 0 से हो रहा है और एंड 4 तक ही जा रहा है। 4 से आगे कोई वैल्यू नहीं है x में, तो 4 पे ही ख़त्म हो रहा है। तो अगर ये हम इस तरह से देख रहे हैं अपने ग्राफ को, तो यहाँ पर इस पूरे ग्राफ का नेमिंग दे देते हैं। लेट इट बी O, दिस इज A, B, C एंड दिस पॉइंट इज D, ठीक है? तो अब देखो ये पूरे बॉक्स में से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो, इस पूरे बॉक्स में से अगर मैं क्या चाहती हूँ? सिर्फ ग्रीन एरिया। अगर मैं पूरा बॉक्स लेती भी हूँ तो एक्स्ट्रा एरिया कौन सा है? दिस वाइट वाला। दिस वाइट वाले एरिया को हम रिमूव करके अपना क्या निकाल सकते हैं? ट्राइंगल का एरिया। लिमिट दोनों की सेम होगी क्योंकि वाइट एरिया भी 0 से स्टार्ट होकर 4 तक ही जा रहा है और ग्रीन वाला एरिया भी 0 से स्टार्ट होकर सिर्फ कहाँ तक है? x की जहाँ तक रेंज जा रही है, दैट मीन्स 4 तक। ये पूरा कहाँ तक है? 0 से 4 तक लिमिट लगेगी। तो हम इस पूरे बॉक्स में वर्क करेंगे एंड इस पूरे बॉक्स पे वर्क करने का मतलब है जिसका ये थिक बार हमने अभी जस्ट ड्रॉ करा है। ये थिक बार वो वाला पोर्शन है जिसमें वाइट एरिया भी इंक्लूड हो रहा है और ग्रीन एरिया भी इंक्लूड हो रहा है। इस बड़े वाले बॉक्स को हम कहाँ तक टच कर रहे हैं? ये वाली लाइन, ठीक है? एंड एक अनदर थिक बार मैंने ड्रॉ किया है जो सिर्फ वाइट पोर्शन तक ही है जिसकी हाइट। तो दैट मीन्स ये बड़े वाले थिक बार का नाम दे दो y1 और ये छोटे वाले का नाम दे दो y2। तो इस बड़े वाले में से मैं छोटा थिक बार अगर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास रिमेनिंग अपना ग्रीन वाला शेडेड एरिया ट्राइंगल का आ जाएगा। अब बारी आती है कि हमें एरिया कैसे निकालना है। अब बारी आती है एरिया ऑफ शेडेड रीजन की इक्वेशंस एंड लिमिट्स को कैसे लिखेंगे। हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन बनता क्या है? ट्राइंगल बनता है जो कि सिर्फ ABC है। हमें ABC का एरिया चाहिए जो कि हमारा ग्रीन शेडेड एरिया है। और वो कैसे आएगा? अगर हम इस पूरे बड़े वाले बॉक्स में वर्क करते हैं, दैट मीन्स जिसकी लिमिट 0 से 4 तक ही है। यहाँ पर क्या है? एरिया ऑफ OABCD। तो ये मैंने क्या लिखा है? कंबाइन एरिया ऑफ OABCD, ये पूरा एरिया, ठीक है? उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं ओनली वाइट वाला एरिया OACD, एरिया ऑफ OACD को अगर डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी? ओनली ट्राइंगल ABC की। और यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो? y1 और यहाँ पे y2, राइट? और इक्वेशंस जो हैं आपकी, यहाँ पे मैंने y1 ही क्यों लिखा? क्योंकि जो बड़ा वाला थिक बार है जिसमें ग्रीन एंड वाइट एरिया दोनों को इंक्लूड हो रहा है और वो कौन सी लाइन को टच कर रहे हैं, वहाँ से y की इक्वेशन, दैट मीन्स y1 की इक्वेशन वहाँ से आएगी। तो ये AB को टच कर रहे हैं, तो ये इक्वेशंस का पता हम अभी कर लेंगे कैसे करना है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ OACD, ये कहाँ तक है? सिर्फ इस लाइन तक। ये वाला बार सिर्फ इस लाइन तक टच कर रहा है, उसके अप साइड नहीं टच कर रहा। तो ये लाइन AC है, ठीक है? लेकिन ये y2 है, तो हम ये y2 की वैल्यू कहाँ से लेकर आएंगे? AC इक्वेशन से। तो अब हमें जानना है कि हमें इक्वेशंस को कैसे लिखना है। y1 एंड y2 की वैल्यू इन इक्वेशन से आएगी जो लाइंस को ये टच कर रहे हैं। तो वो कैसे लेनी है ये भी देख लो। अब हमें
जैसे क्वेश्चन 4 में हमें सिर्फ अगर वर्टिसेस गिवन थी तो हम इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी भी आती थी, राइट। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को, पूरी लाइन को बना रहे हैं, दैट मीन 0,1, 4, 13। सो अगर मेरे पास ये 2 वर्टिसेस हैं, इन 2 वर्टिसेस से मैं एक इक्वेशन जनरेट कर सकती हूँ और उस इक्वेशन का नाम होगा AB, एंड वो इक्वेशन हमें कहाँ पे पुट करनी होगी, इस y1 के लिए। ऐसे ही AC इक्वेशन हमें कहाँ पुट करनी होगी, y2 के लिए। सो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। सो पहले मैं y1 के लिए कर लेती हूँ फाइंडिंग इक्वेशन y1, दैट मीन्स AB, ठीक है। तो आपके पास 2 वर्टिसेस हैं, दैट मीन्स A आपके पास एक पॉइंट ये है एंड B आपके पास अनदर पॉइंट है ये। सो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन को निकालने का, वो आप अप्लाई कर देंगे। So y2 minus y1, x2 minus x1, x minus, so y minus 1 is equals to 3x. So 1 की वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएगी। So y की वैल्यू क्या आई है, 3x plus 1. So ये इक्वेशन है आपकी AB, जो कि आपको थिक बार के लिए पुट करनी थी। So y की वैल्यू यहाँ से आएगी, दैट मीन्स 3x plus 1. सिमिलर वे से आप y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग द 2 वर्टिसेस A एंड C। उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन AC आएगी, ये मैं ऑलरेडी लिख रही हूँ आपके लिए, 2x plus 1। सो इनका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, राइट। 3x square upon 2 plus x इंटीग्रेशन करके अब लिमिट्स लगा देना। यहाँ पर 2x square upon 2 plus x पे आपकी लिमिट लग जाएगी 10। सो यहाँ पे एक बार अपर लिमिट लगा देते हैं, 0 अप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर भी अपर लिमिट लगा देते हैं। सो 24 plus 4 minus 20, so that means 28 minus 20, that means 8. So this is the final answer you are getting for question number 5. So next video में continue करते हैं। Thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.